अंधेरे का घर। गांव के कोने पर एक पुराना मकान था। लोग उसे नाम से नहीं, सिर्फ अंधेरे का घर कहते थे। कहते हैं वहां कोई रहता नहीं, फिर भी हर रात उस घर की एक खिड़की में हल्का सा पीला उजाला जलता था। और सबसे अजीब बात, सुबह होते ही वो उजाला गायब। गांव का राज। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वहां मत जाना, जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं। रोहित, 17 साल का लड़का, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा एडवेंचरस। उसने डिसाइड किया, मैं देख के आता हूं। इतना भी क्या राज है। उसके दो दोस्त साथ थे, अर्जुन और समीर। तीनों रात 11 बजे चुपके से उस घर के पास पहुंच गए। हवा बिल्कुल बंद, कुत्तों का भौंकना भी रुक गया। सिर्फ टिक टिक टिक, जैसे कोई पुरानी घड़ी चल रही हो। दरवाजा जो खुद खुल गया। गेट को रोहित ने हाथ लगाया ही था। दरवाजा खुद ही धीरे धीरे खुल गया। अर्जुन बोला, भाई ये सही नहीं लग रहा। समीर हंसने लगा, विंड मोगी, ड्रामा मत कर। लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी। अंदर अंधेरा इतना गहरा था जैसे रोशनी ने कभी वहां कदम ही ना रखा हो। पहली मंजिल। जैसे ही तीनों अंदर गए, उन्हें एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी दिखी। ऊपर से वही पीला उजाला आ रहा था। रोहित ने टॉर्च ऑन की। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, लेकिन तस्वीरों में लोगों के चेहरे कुरेदे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। समीर ने धीरे से बोला, ये किसने किया होगा। तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। तीनों जम गए। अब सोहित की गलती। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं ऊपर जा रहा हूं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, पागल है क्या। लेकिन रोहित सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर आवाज तेज होती गई, जैसे कोई ऊपर से भागकर दूर जा रहा हो। जब वो ऊपर पहुंचा, कमरा खुला था। बीच में एक कुर्सी, और कुर्सी पर एक पुरानी डायरी। रोहित ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम भी अब इस घर का हिस्सा हो। रोहित हंसा, चीप हॉरर ट्रिक है। तभी पीछे से आवाज आई। सच में वो आवाज उसकी अपनी थी। आईने का सच। कमरे के कोने में एक बड़ा आईना था। रोहित ने देखा, आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक लंबा पतला सा साया खड़ा था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर दोबारा आईने में देखा, साया और पास आ चुका था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें बिल्कुल सफेद, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। अब नीचे क्या हुआ। नीचे अर्जुन और समीर ने रोहित की चीख सुनी। रोहित। वो भागते हुए ऊपर आए। कमरा खाली। डायरी जमीन पर पड़ी थी, और आईने पर उंगली से लिखा था, एक और मिल गया। तीनों का नाम डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था। रोहित का नाम क्रॉस हो चुका था। अर्जुन और समीर का नाम अभी साफ था। तभी पीछे से धीरे से आवाज आई, अगला कौन। अगले दिन सुबह गांव वालों ने सुना, 3 लड़के गायब हो गए। पुलिस आई, तलाशी ली। घर खाली। कोई डायरी नहीं, कोई आईना नहीं। बस एक चीज मिली, दीवार पर नए से लिखा हुआ, अंधेरा कभी अकेला नहीं रहता। और उस दिन के बाद हर रात उस खिड़की में 3 परछाइयां दिखने लगीं। आज भी अगर तुम किसी सुनसान गांव से गुजरो और एक पुराना घर दिखे जिसकी एक खिड़की में पीला उजाला जल रहा हो, तो याद रखना, हो सकता है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। धन्यवाद।